हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। हम आशा करते हैं आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 47 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 48 है, यानी कि 25 अप्रैल थर्सडे का दिन है। तो सबसे पहले हम अपने 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज के बारे में बता दें। यदि आप इस सीरीज को डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक ये जो चैलेंज हम आपको दे रहे हैं, यदि आप इस चैलेंज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक इसको कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, तो अभी देखो आपके पास सीजल के लिए 4 से 5 महीने का टाइम है। पूरा पूरा 5 महीने का टाइम है आपके पास सीजल का। तो आप 100 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस के साथ साथ जो भी बच्चे अभी तक इन टारगेट को स्टार्ट नहीं किया हुआ है वो डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक में अपना पूरा सिलेबस कर लेंगे सीरीज के अंतर्गत, और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही उनका इस स्कोर अप्रॉक्स 160 तक तो आने ही आने लगेगा, ये हम गारंटी से आप लोगों को कह रहे हैं। बट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए एक हम सीरीज भी चालू करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट 7 से 8 दिनों के अंदर हम आप लोगों को एक ऐसी वीडियो सभी की जो स्ट्रेटजी वीडियोज हैं, मैथ कहाँ से पढ़ें, इंग्लिश कहाँ से करें, जीएस कहाँ से करें, सभी के लिए एक वीडियो अवेलेबल करवाने वाले हैं। सेपरेटली अलग अलग सबके लिए एक वीडियो बना देंगे, कैसे उनकी आप तैयारी करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ का टारगेट ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका मैथ में जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा था और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इस चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज आपका डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके साथ ही आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या आता है आउट ऑफ 50 आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद बताते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि जो हम मैथ की प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी करें या यूट्यूब से करें या किसी हम पेड कोर्स से करें। तो सारी डाउट अब आपके क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। जिन भी बच्चों के मन में डाउट है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, उनके लिए देखिए हम आपके लिए सलूशन लेके आए हुए हैं। जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल हैं, तो आप क्लास नोट ले लीजिएगा। उन क्लास नोट से सबसे पहले जो भी हम टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं उस टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं फिर आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अब इसका तो ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत सारे बच्चों को जो मन में डाउट होता है इसे पेड कोर्स से करना चाहते हैं, तो पेड कोर्स भी कर सकते हैं। पेड कोर्स बुरा नहीं है, पेड कोर्स से सिलेबस खत्म कर लेना है, बट याद रखना है सिलेबस आपको जल्द से खत्म करना है सीजल 2024 एग्जाम के पहले पहले, ताकि आप रिवीजन भी कर पाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। अब बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो यूट्यूब से कर रहे होंगे, तो उनको यूट्यूब से करते रहना है। और सर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको किस टीचर से पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया हुआ गगन सर ने। हम भी इन्हीं टीचर से हमने भी पढ़ा हुआ है, तो आप इन टीचर से पढ़ सकते हैं। वैसे इनका जो वीडियो है हमने उस वीडियो का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप यहाँ से उसको वॉच भी कर सकते हो। ठीक है, अब डाउट ये होगा कि मैथ की प्रैक्टिस के लिए हम किस बुक को चूज करें, कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो गगन सर ने एक सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग इस बुक का नाम है। आप इस बुक को इस बुक से आप अपने सीजीएल की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इस बुक को ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने इंग्लिश ग्रामर की बात की, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस जो नाम का चैप्टर, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 5 डेज का हमने टाइम दिया हुआ है। आज आपका डे 3 है। तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए हमने आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, जैसा कि नीतू मई की वॉल्यूम फर्स्ट है, एसपी बैक्सी और एमबी पब्लिकेशन। जैसा कि आप लोगों के सामने कई सारे ऑप्शंस होते भी हैं, बट कन्फ्यूजन ये होते हैं किस बुक से प्रिपरेशन करें। हमारे पास तो बहुत सारी बुकें हैं, बट देखो सिर्फ आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है नीतू मई की वॉल्यूम फर्स्ट। यदि आप ग्रामर को करना चाहते हो ना, तो ग्रामर के लिए सिर्फ आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो नीतू मई की वॉल्यूम फर्स्ट। अब अगर यदि आप यूट्यूब से करना चाहते हो ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कहाँ से करें? तो इसके लिए बहुत सारे टीचर हैं। एक हैं जयदीप सर, जयदीप सर ने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है। एक है आपके गोपाल सर, आप गोपाल सर से कर सकते हैं। एक है एक है आपकी रानी मैम। ठीक है,
एक है आपकी रानी मैम, तो आप रानी मैम से भी कर सकते हो, रानी मैम, ठीक है। तो आप रानी मैम से भी कर सकते हो। ये 3 टीचर हैं बेस्ट यूट्यूब में जो आपको ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से टाइम पर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात कर ले इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में यदि आप हमारे इस टारगेट के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो डेली हम आपको 115 वर्ड्स लर्न करवा देते हैं इस टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज आपको डेली बेसिस में 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, 5 हम फ्रेजल भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 926 से लेके 950 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक भाई। अब इसके बाद बात करें सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग की, तो आज आपका टारगेट होगा कि आज आपको 741 से लेके 760 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है, और इसके साथ ही स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब बात करें फ्रेजल वर्ब की, तो आज आपको 186 से लेके 190 तक की आपको फ्रेजल वर्ब भी लर्न कर लेनी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा ये जो आपने टॉपिक बताए किस टॉपिक्स किस बुक से हम कंप्लीट करें। तो जैसा कि हमने अंडरलाइन किया हुआ है ब्लैक बुक के बारे में, ठीक है। तो आपको इंग्लिश बुक है पूरी पूरी अपनी ब्लैक बुक से ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। ब्लैक बुक से ही आपको कंप्लीट करनी है पूरी की पूरी, आपको अपनी बुक है ब्लैक बुक का कम से कम आपको 3 से 4 बार रीड करना है। 3 से 4 बार यदि इसको आप इसकी रीडिंग कर लेते हो तो आपका 100% यहाँ से स्कोर बनेगा, 100% बुकाई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक भाई। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, टॉपर्स हैं जो कि ब्लैक बुक को फॉलो करते हैं, आप इस ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बता दें रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में हमने ब्लड रिलेशन को स्टार्ट किया हुआ था जो कि अब फिनिश हो चुका है, ठीक है, जिसको हम रक्त संबंध नाम से जानते हैं। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज आपका डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद आपको बता दें रीजनिंग की बुक लिस्ट, रीजनिंग के बारे में आप कोई बुक ले सकते हो, जैसा कि कोई प्रीवियस ईयर बुक हो सकती है आपके पास, लाइक दैट किरण, पिनाकल, घटनाचक्र। आपको पीवाई की बुक ही इसकी लेनी है, और कम से कम पीवाई की बुक को कम से कम उस बुक को कम से कम 3 से 4 बार आपको लगा डालना है, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस दोगे उतना ज़्यादा आपके इसमें मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब इसको बता दें जीके के लिए। तो जीके में जैसा कि आपको हमने बताया हुआ है, हमने कई सारे टॉपिक इसमें फिनिश कर रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हमने पॉलिटी को फिनिश किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमने हिस्ट्री समाप्त की, हिस्ट्री के बाद हमने फिजिक्स को समाप्त कर दिया, फिजिक्स समाप्त कर दी। फिजिक्स के बाद अब हमारी चल रही केमिस्ट्री, ठीक है, अब हमारी चल रही केमिस्ट्री में, ठीक। अब इसमें करना क्या है आपको, जनरल साइंस की टोटल आपकी 6 क्लासेस हो चुकी है, 6 डेज हो चुका है। ये केमिस्ट्री की आज आपकी 2nd नंबर की क्लास है, ठीक है। अब बात करें केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ ये 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं अभी आज के टारगेट में। पहला टॉपिक है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। अगला टॉपिक है सोल्यूशन यानी कि ब्लेम। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल यानी कि धातुएं। अगला टॉपिक है नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं। अगला टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। अगला है हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन कम कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन सॉरी। तो ये 6 टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं और यदि इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो तो केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट अब बात यही आती है ना कि इन टॉपिक्स को हम कंप्लीट कहाँ से करें। तो इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको 2 बुकों का वर्णन किया हुआ, 2 बुकें हमने आपको बताई हुई हैं, जिसमें से पहली बुक है आपकी लूसेंट। न्यू वर्जन आ चुका है, तो जो भी एस्पिरेंट न्यू वर्जन लेना चाहते हैं इस लूसेंट की बुक का न्यू वर्जन आप ले सकते हो, ठीक है। जब लूसेंट ले लें तो उसको कम से कम 3 से 4 बार इस बुक की रीडिंग करनी है, ठीक है। और ये जो बुक होनी चाहिए ना, पीवाईक्यू नहीं होनी चाहिए, थ्योरी बुक होनी चाहिए, थ्योरी बुक आपको लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें पीवाईक्यू बुक भी आपको लेनी है किरण की, इसका भी अपडेटेड वर्जन आ चुका है, आप इसका अपडेटेड वर्जन ले सकते हो। और पीवाईक्यू बुक को कम से कम 2 से 3 बार आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आप इतना कर लेते हो तो जीएस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई आपको 40+ स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता यदि आप इतना कर लेते हो, क्योंकि 10 नंबर तो भाई करंट अफेयर के हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बता दें आपको
डेली टारगेट साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि डेली बेसिस में आपको यदि मैथ में अच्छा स्कोर करना है कि 1 से 30 तक टेबल स्क्वायर की आपको 1 से 30 तक, और डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए आपको देने होंगे। यदि आप इतना कर लेते हो तो मैथ में आपका 100% स्कोर आएगा, यानी कि मैथ में आपका 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आएगा। साथ में रीजनिंग में भी आपका 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें डेली 30 मिनट रीडिंग स्किल की। डेली आपको 30 मिनट रीडिंग करनी है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्रहेंशन इंग्लिश में कंप्रहेंशन, पीकी वारिस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यदि आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव नहीं हो पाएंगी। तो डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग का निकालना है टाइम, और ये इसके लिए आप न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक या नॉवल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है टाइम। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करेंगे? इसको आप टाइपिंग बाबा से करेंगे। कहाँ से करेंगे? आप टाइपिंग बाबा से आप कंप्यूटर टाइपिंग कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है भाई, अब इसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, हमारा टारगेट आपको पसंद आ रहा हो, यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो, तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको 4 AM पर टारगेट अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको 10 AM पर एक मॉक टेस्ट होता है, 10 AM पर एक डेली मॉक टेस्ट सेशन भी होता है। ठीक है, और एक 10 PM पर आपका डेली डाउट सेशन होता है। 2 दिन से डाउट सेशन नहीं हो पाया था, बट अब डेली होने लगा है, तो आप ये क्लासेस हमारी जरूर अटेंड किया कीजिए। ठीक है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने लोग न्यू हों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।